सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी सेवादार जिम्मेदार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है जो इस कलयुग की मलिन बेला में हम सब लोगों को ये मानव शरीर मिला हुआ है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि हम लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने हम जीवों के बाह को पकड़ लिया। सबसे बड़ी बात तो ये गुरु महाराज ने दया कृपा की कि हम जीवों को नाम की दौलत दे दी। गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता तो मुझसा पापियों का भी उद्धार न होता। अगर गुरु महाराज न मिलते, नाम की दौलत न मिलती, तो हम सब लोगों का ये मानव जीवन ऐसे ही धोखे में निकल जाता। मनुष्य शरीर पाकर के अगर हम सब लोग नाम की दौलत पा करके गुरु महाराज के वचन वाणियों को नहीं मान पाए, ऐसे ही अपना जीवन खाते पीते सोते बिता दिए, तो आगे हम लोगों को तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को सुख देने के लिए, सच्चे घर पहुंचाने के लिए नाम की डोर गुरु महाराज ने पकड़ा दी। अगर हम लोगों को नाम की दौलत मिल गई, हम लोगों को जानकारी इस बात की हो गई कि हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं। स्वामी जी महाराज अगर न मिलते तो हम लोग जान भी न पाते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए, कौन है लाया, किसने मुझे संसार में ला कर के बसाया। इस भेद का मालूम मुझको सार न होता, गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता। अगर गुरु महाराज न मिलते तो हम लोग जानते भी न कि हम कौन हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज के मिल जाने के बाद इतनी जानकारी हम प्रेमी भाई बहनों को हुई कि हम सब लोग शरीर नहीं हैं, हम सब लोग आत्मा हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। फिर इस शरीर को लोग अपने घर में रखना नहीं चाहते। आत्मा की वजह से ही ये शरीर चलता फिरता, हंसता बोलता, खेलता खाता है। अगर हम लोग अपने तरफ यानी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, मान लीजिए मनुष्य शरीर मिल गया, अब हम आप जवानी के जोश में समय पर महापुरुष के वचनों को नहीं मान पाए, तो ये जीवन हम लोगों का एक तरह से धोखे में जा रहा है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को ये चेतने का एक मौका है। मनुष्य शरीर में सद्गुरु मिल गए। गुरु हम लोगों को चेताने, बताने, समझाने आते हैं। संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। महात्मा चेताने के लिए आते हैं ताकि हम सब लोगों को ये जानकारी हो जाए कि भाई हम पराए देश में रहते हैं, इस देश में कभी सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए थोड़े दिन के लिए अगर ये शरीर मिल गया, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान अगर हम लोगों को मिल भी गया, तो हम सब लोग अगर उसी में भूल गए, गुरु की बात को नहीं मान पाए, नाम की दौलत ले करके अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए, तो ये जीवन धोखे में निकल जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आने का मतलब
सद्गुरु के करीब आने का मूल मतलब यही है कि हम लोग अपने आप को देखें और कुछ अपने लिए कमाई कर लें, ताकि जन्म मरण के पीड़ा से हम आप बच जाएं, वरना कर्म के बंधन में बंध करके हम आप जन्मते और मरते रहेंगे। वैसे ये मन है, अक्सर देखा देखी का काम करता है। ये मन नहीं चाहता ये जीव अपने लिए कमाई करे। आत्मा अपने निज घर कैसे जाएगी जब हम आप वो दौलत कमा लेंगे जो दौलत गुरु महाराज ने हम लोगों को दी है नाम की। अगर नाम की कमाई करेंगे तब तो ये आत्मा अपने घर जा सकती है। अगर नाम की कमाई नहीं किए तो आत्मा फिर दुख ही दुख पाती है। तो हम लोग आत्मा हैं। अब ये शरीर तो काल का दिया हुआ किराए का मकान है। शरीर के लिए हम लोग घर मकान दुकान ज़मीन तैयार करते हैं। खेती बाड़ी में हम लोग कितना परिश्रम करते हैं, दुकान दफ्तर में नौकरी मजदूरी में परिश्रम करते हैं कि भाई हमारे शरीर के लिए हमारे घर मकान गाड़ी घोड़ा मेरे पास होगा तो हम सुख और आराम से जीवन बिताएंगे। ये सब काम हम लोग शरीर के लिए करते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोगों को जानकारी हो गई कि हम लोग आत्मा हैं तो आत्मा के लिए कमाई करने का रास्ता गुरु महाराज ने बताया। अगर वो रास्ता हम लोगों को मिल गया, अब उस रास्ते पर अगर हम आप चलेंगे तब तो कुछ आत्मा के लिए धन कमा लेंगे। जैसे कोई आदमी इस संसार में अगर शरीर का धन कमा लेता है तो आप थोड़ा बहुत शरीर का सुख भोग सकते। धन आपके पास रहेगा, रुपया पैसा आपके पास है तो आप अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, अच्छे मकान में रह लेंगे, अच्छी गाड़ी से आप चल लेंगे, आप अच्छा भोजन कर लेंगे। अगर शरीर का धन आपने कमा लिया तो थोड़ा बहुत शरीर का सुख भोग सकते हैं, लेकिन वो भी कितने दिन तक। इस कलयुग में आदमी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल मानी जाती है। अब 100 साल के बाद जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो आत्मा के लिए धन अगर नहीं कमाए, सद्गुरु भी मिले सत्संग भी मिला, लेकिन आत्मा के लिए धन अगर नहीं कमाए तो फिर ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को चिंता करनी चाहिए कि हम अपने इस मानव शरीर में रहकर सद्गुरु मिल गए तो कुछ अपने लिए कमाई कर लें। लेकिन ये मन है देखा देखी का काम करता है। मान लीजिए जैसे कोई आपके संगी दोस्त यार मित्र हैं, अब आपने देखा कि भाई वो सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते, वो बड़े पुराने सत्संगी हैं, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते। अब आप उनको देख करके अगर हम लोग ये सोचें कि भाई वो पुराने हैं नहीं करते तो हम भी ना करें, तो इसमें नुकसान अपना होता है। क्योंकि ये सत्संग है। महात्मा जब जब इस धरती पर आए, सत्संग रूपी समुद्र में महात्मा सबको समेटकर महात्मा चाहते हैं कि सत्संग में लोग शामिल होकर लोग अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लें। अगर कोई बुरा आदमी भी सत्संग में आ जाता है तो महात्मा उनको मना नहीं करते। जैसे गंगा जल है, अब गंगा जी में चाहे कोई पापी आदमी स्नान करने चला जाए, चाहे कोई सज्जन आदमी चला जाए, कोई डकैत अगर गंगा स्नान करने जाएगा तो गंगा जी मना नहीं करेंगी, और कोई सज्जन आदमी स्नान करने जाएगा तो मना नहीं करेंगी। कोई हिंदू अगर गंगा स्नान करने जाए तो गंगा मना नहीं करेंगी। कोई मुसलमान अगर गंगा में स्नान करने जाए तो गंगा जी मना नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से जब इस धरती पर संत मिल जाते हैं, सत्संग मिलने लगता है, तो सत्संग रूपी जल में सत्संग एक समुद्र के समान है। उस समुद्र में सब लोग आते हैं। पूज्य महाराज जी एक बार कह रहे थे कि ये तो सत्संग एक घाट है। जैसे घाट पर स्नान करने के लिए हर तरह के लोग जाते हैं, वैसे सत्संग में भी हर तरह के लोग आते हैं। अगर हम लोग अपने को नहीं देखेंगे और गुरु को नहीं देखें, यानी गुरु के वचन को नहीं पकड़े, अब दूसरे को हम आप देखते रह गए कि भाई फलाना आदमी 20 साल से सत्संग में जा रहा लेकिन वो सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते। अगर हम आप उनको देखकर
फिर हम आप भी वैसे करने लग गए। अब आप देख रहे कि भाई मान लीजिए कोई पुराना सत्संगी प्रेमी अब 10-20 साल से मथुरा आ जा रहे, अब वो सेवा में आए और सेवा नहीं कर रहे। अब आप सोचेंगे चलो भाई वो पुराने हैं, वो सेवा नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। अगर आप अपने को देखेंगे तब तो बच जाएंगे, क्योंकि सत्संग में हर तरह के लोग आते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज एक बात बताया करते थे कि बच्चे आप अपने को देखना और हमको देखना। अगर हम आप गुरु को देखेंगे तो गुरु के वचन को मानेंगे तब तो हम लोगों का कल्याण संभव है। अगर हम आप दूसरे को देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग में आते जाते भी हैं लेकिन उनके अंदर सेवा का भाव नहीं है, उनके अंदर और दर्शन का भाव नहीं, उनके अंदर किसी तरह का सुमिरन ध्यान भजन का भाव नहीं है, यानी वो आदेश का पालन कर ही नहीं पाते। ऐसे भी लोग सत्संग में आते हैं जो आदेश का पालन नहीं करते। अगर ऐसे लोगों को हम आप देख लिए या उनका साथ हो गया तो उसमें नुकसान अपना भी होता है। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, अधम अधमई ना तजे हरदी तजन रंग, कहते पलटू दास हैं चाहे कोटि करे सत्संग। अब जैसे हल्दी है, आप उसको जहाँ भी डाल देंगे वो अपना रंग दिखाएगी। उसी तरह से कुछ अधम जीव होते हैं जो सत्संग में तो आते जाते हैं लेकिन सत्संग के एक भी वचन को नहीं मानते। अगर सत्संग के वचन वो नहीं मान रहे, कहीं हमारा आपका साथ उन्हीं का हो गया तो हम आप परमार्थ नहीं कमा सकते। ये जीवात्मा जन्म मरण के पीड़ा से बच नहीं सकती। इसलिए गुरु महाराज हमेशा हम लोगों को प्रेरित किया करते थे कि बच्चे आप अपने को देखना और हमको देखना। जब हम आप गुरु महाराज को देखेंगे, महाराज जी के वचनों को अगर हम आप मानेंगे तब तो हम आप कुछ लाभ पाएंगे। अगर हम आप वचन नहीं माने, सेवा में भी आए, सत्संग में भी आए और वचन को नहीं पकड़ पाए, ये जीवन धोखे में जाता है। हालांकि ये मन हम लोगों का दुश्मन है। ये मन नहीं चाहता कि ये जीव गुरु की बात को माने। अब मन क्या करता है, ये दुश्मन है, ये तो धोखा देता रहता है। इसलिए दुश्मन से बचने की ज़रूरत है। अगर हम आप इस परमार्थी रास्ते पर कुछ हम आप हासिल करना चाह रहे, सुख पाना चाह रहे, जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये मेरा मन मेरा ही दुश्मन है। यानी मन दुश्मन है आत्मा का, और दुश्मन कभी भी हमको आपको आगे जाने नहीं देगा। इसलिए मन की बात अगर हम आप मानेंगे तब तो अपना नुकसान होगा। अगर गुरु की बात मानेंगे तब नुकसान नहीं होगा। गुरु के कहने में हम आप चलेंगे तब नुकसान नहीं होगा। ये सेवा ही करना है। मन अपने मुताबिक सेवा करता है। अगर मन के कहने में हम आप सेवा करें, जैसे आपको कहीं बता दिया जाए कि भाई थोड़ी सी वो सेवा आप करा दीजिए, थोड़ी सेवा कर लीजिए, अब आपका मन कहेगा हम वहाँ नहीं करेंगे, हम यही करेंगे, तो ये मन की बात है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मन हर समय हम लोगों को गिराने का काम करता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। परमार्थ का सबसे बड़ा बैरी ये मन है। इसी को महात्मा जीतने के लिए हम जीवों से सेवा कराते हैं, सुमिरन ध्यान भजन कराते हैं। अब सुमिरन ध्यान भजन महात्मा क्यों कराते हैं? जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो थोड़ा बहुत सुख हम आप प्राप्त कर लेंगे। अब जैसे हम आप संसार में रहते हैं, पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, अब संसार में हम आप रह रहे तो संसार की चीज़ें याद आती हैं, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर। जैसे गांव घर में जब हम आप हाल चाल करते हैं तो यही तो हम आप चर्चा करते हैं कि अच्छा भाई आपकी खेती बाड़ी कैसे, आपके बच्चे कहाँ हैं, बच्चे की नौकरी लगी कि नहीं लगी, बेटी की शादी हो गई कि नहीं, अच्छा आपकी दुकान कैसे चल रही। तो संसार की ही बातें हम आप करते हैं। तो जब संसार का सुमिरन हम आप करते हैं तो संसार ही सामने रहेगा। इसी तरह से देखिए पूज्य महाराज जी कितने सरल भाषा में समझाया करते हैं। महापुरुष जब मिलते हैं तो नाम का सुमिरन कराते हैं। तो जब हम आप सुमिरन करेंगे तो धीरे धीरे मन इधर की तरफ लगने लगेगा। अब हम आप सुमिरन न करें, मन कह देगा कि भाई
अब हम सुमिरन क्या करेंगे, नींद आ जाती, माला गिर जाती है। अगर मन ने कह दिया कि छोड़ो जाने दीजिए, तो फिर हम आपको धोखा खा गए, मन के कहने में चल पड़े। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष सुमिरन ध्यान भजन इसीलिए कराते हैं कि धीरे धीरे ये मन हारने लगे। दुनिया का कोई भी काम होगा, अगर आप उस काम को करेंगे, जैसे आप सेवा कर रहे, सेवा में मन थोड़ा बहुत लग जाता है, क्योंकि सेवा में हम आप थोड़ा बातचीत भी करते रहते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहते हैं, थोड़ा इनकी उनकी निंदा आलोचना भी करते रहते हैं। जबकि सेवा में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम आप सेवा में लगे, तो गुरु महाराज ये बात बताया करते थे, जैसे भंडारे में कोई सेवा कर रहा या और कहीं सेवा मिल गई, तो सेवा में जब हम आप प्रार्थना बोलते रहेंगे तो थोड़ा बहुत मन इधर लगा रहेगा। नहीं तो ये मन है अब दुनिया की बातों को सामने ले आता है, कुछ हंसी की बात आ गई तो मन की खुराक मिल जाती है, मन धीरे धीरे बलवान होता है। लेकिन सुमिरन ध्यान और भजन ये क्रिया ऐसी है, इसमें मन थकता है। जैसे आपको 2 घंटा सेवा करना पड़े, आपका मन थकान महसूस नहीं करेगा, और 15 मिनट 1 घंटे सुमिरन ध्यान भजन में बैठना पड़े, तब ये मन जैसे लगता है कि थक गया। सुमिरन ध्यान भजन किए, अब मन कहता है कि अब लेट जाइए। अब ऐसा लगता है कि बहुत परिश्रम करके हम ये काम किए। तो मन ऐसा क्यों करता है? जब आँख बंद होती है, जुबान बंद होता है, जब कान बंद होती है, तो ये मन घबराता है, मन के ऊपर चोट पड़ता है। इसीलिए महात्माओं ने सुमिरन ध्यान भजन हम लोगों के लिए ज़रूरी विषय रखा है। अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, केवल हम आप ये सोचेंगे चलो भाई हमने तो सेवा कर लिया, तो प्रेमी भाई बहनों, सेवा में काल भी घुसा रहता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, काल कहीं कोई घात न पाई, सेवा में घुसपैठ लगाई। काल को जगह सेवा में मिलती तो हर तरह के लोग सेवा में रहते हैं। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन जब हम आप थोड़ा बहुत करते रहेंगे, इससे ये मन धीरे धीरे मरता रहेगा, कमज़ोर होता रहेगा। जब ये मन कमज़ोर होगा तो आत्मा धीरे धीरे बलवती हो जाएगी। मन कमज़ोर कब होगा? जब गुरु की बात मानेंगे। जैसे स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे मन लगे न लगे, लेकिन आप सुबह शाम बैठना। अब आदेश तो था ही कि भाई सुबह शाम बैठना है, मन लगे न लगे। अगर हम आप सुबह शाम बैठते रहते, गुरु आदेश को हम आप मानते रहते, तो ये मन धीरे धीरे थकता, यानी हार मानता। अब भजन बने न बने, सुमिरन में भले माला गिर जाए, लेकिन हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन में बैठना था। अगर बैठते तो मन धीरे धीरे हारता, कमज़ोर होता। जब गुरु की बात हम आप मानेंगे तो आत्मा के अंदर ताकत आती है, फिर ये आत्मा बलवती होती है। जब आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी, तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर फिर ऊपर के लोकों में जाएगी। अगर आत्मा के अंदर ताकत न रहे तो उस आवाज़ को, जो नाम की डोरी है, जो आवाज़ की डोरी है, ये आत्मा बर्दाश्त ही नहीं करेगी। इसलिए महात्मा हम जीवों को सुमिरन ध्यान भजन ये जरूरी एक विषय रखा है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गुरु आदेश को मानेंगे, तब तो धीरे धीरे लाभ पाते जाएंगे। सुमिरन ध्यान भजन हम प्रेमियों के लिए एक ज़रूरी विषय। और देखिए, महात्मा आदेश का पालन इसीलिए करवाना चाहते हैं कि जब ये जीव मेरी बातों को मानेंगे, मन की बात नहीं मानेंगे, तब ये मन धीरे धीरे थकेगा। जैसे हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये आदेश पूज्य महाराज जी ने दिया कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले और गांव में जा कर के गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनावें, लोगों को समझाने का काम करें। अब यह आदेश हुआ था, लेकिन ये मन है गांव गोद लेकर गांव में जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। अब अगर उसी गांव में आप जा कर के बैठ कर के चौराहे पर अगर दुनिया की बातचीत करें, घर परिवार की बातचीत करें, तो आपका मन लगेगा। लेकिन उसी गांव में जाकर अगर आपको गुरु महाराज की बात बतानी पड़े, तो ये मन संकोच करता है, मन नहीं जाना चाहता। और दुनिया के काम के लिए तो मन चला जाता है कि भाई चलिए उस गांव में चलेंगे,
वहाँ उनसे मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो दुनिया की बातचीत करने में तो मन लगता है, लेकिन गुरु के वचन को सुनाने में, उनकी बातों को बताने में ये मन जल्दी लगता नहीं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए सौभाग्य हम लोगों का है कि गुरु महाराज हम जीवों के हित के लिए ये रास्ता बिल्कुल सरल कर दिए। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाएंगे, एक एक गांव को गोद लेंगे, गांव में हम आप जाने लगेंगे, गुरु महाराज की बात बताने लगेंगे, लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके पहले अपने आप में भी बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने में बदलाव नहीं लाए, अपना रहन सहन, अपना बोल चाल, अपना खान पान अगर हम आप ठीक नहीं रखेंगे, अब मान लीजिए हम आप सत्संगी बन गए, सत्संगी बनने के बाद अगर हम आप झूठ बोल रहे, सत्संगी बनने के बाद अगर हम आप बेईमानी कर लेते हैं, सत्संगी बनने के बाद अगर हम आप किसी को धोखा दे देते हैं, नामदानी तो हो गए, किसी से वादा किए फिर वादा पूरा नहीं किए, वादा खिलाफी कर गए, तो जब हम आप गांव में जाएंगे, जब हमारे आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो लोगों के ऊपर हमारी आपकी बातों का असर नहीं होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहले तो हम लोगों के अंदर बदलाव होना चाहिए। जब हम आप नामदान पा लिए तो अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर का काम हम आप करें। झूठ बोलना अगर हम आप बंद कर दें तब तो हम आप कुछ परमार्थी दौलत कमा सकते हैं। वैसे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब परिवर्तन का वक्त आता है तो लोग बहुत अधिक मात्रा में झूठ बोलने लगते हैं। अब आदमी झूठ क्यों बोलता है? अपने अच्छा बनने के लिए कि भाई हमने ऐसा नहीं कहा, तो अपने अच्छा बनने के लिए मन क्या करता है? झूठ बोलवा दिया, परमार्थ खत्म हो गया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, चिंता हम लोगों को होनी चाहिए कि भाई हमारे पास परमार्थी धन हो जाए, ताकि जब मौत का समय आवे ये जीवात्मा अपने देश चली जाए। जब आत्मा का धन होगा तब तो हम आप सुख पा सकते हैं, आत्मा का धन नहीं होगा तो सुख नहीं पाएंगे। अब आत्मा का धन भजन है और ये भजन ही आत्मा के साथ जाता है, बाकी कोई चीज़ नहीं जाती। लेकिन भजन का मतलब, एक बार स्वामी जी महाराज से एक सत्संगी ने पूछा था कि हुजूर भजन कैसे होगा, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। महात्मा जो कहें अगर उसको हम आप करने लगें तो वो भजन में जुड़ता जाता है, वही भजन है। पूज्य महाराज जी भी सत्संग में सुनाया करते हैं, जैसे आदेश हो गया गांव गोद लेने का, अगर हम आप महापुरुष की बात मान लिए, हम आप गांव गोद ले लिए, गांव में हम आप प्रचार करने हफ्ता में 10 दिन में जाने लगे, तो जितना समय हम आप वहाँ देंगे, घंटा 2 घंटा गांव में प्रचार करेंगे, वो समय हम लोगों का परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके महात्मा जीव को पार कर देते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो आदेश अपने गुरु दरबार से मिले उसका हम आप पालन कर लें। जैसे इस समय अब आदेश हुआ था खितौरा में पत्थर लगाया जाएगा, जिले जिले से राजगीर मिस्त्री सेवादार ब्लॉकों को भी सूचना दी जा रही, अब लोगों को बुलाया गया, आदेश हुआ। ऐसे समय में जो भी राजगीर मिस्त्री सेवादार, धान की रुपाई भी चल रही, इसमें भी सेवादारों की ज़रूरत। ऐसे समय में अगर जब हुकुम आदेश मिले, अगर हम आप वहाँ आ कर के सेवा कर लिए तो इसका लाभ हम लोगों को एक तरह से भजन में ही जुड़ता जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप आ भी गए और यहाँ आने के बाद अगर हम आप केवल सोए बैठे रह गए, हम आप कोई सेवा नहीं किए, तो ये मन है धोखा देता है। इसलिए हर समय मन की निगरानी रखनी पड़ेगी। मन हमको आपको रोकता है। अगर 200-400 किलोमीटर चलकर हम आप गुरु दरबार में गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर खितौरा आए और यहाँ आ कर के मन ने कह दिया, अरे बरसात में कौन जाएगा, पानी में कौन भीगेगा, वहाँ कीचड़ में हम क्यों जाएं। अब ये मन है, मन रोकेगा। अब मान लीजिए पत्थर लगाने की सेवा चल रही, तो ये मन कहेगा कि भाई अब उसमें जो है कि पानी पड़ रहा, अब वहाँ मन हर तरह से रोकने का प्रयास करता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
कुछ प्रेमियों के अंदर लगन होती है सेवा की। ऐसे प्रेमी अपने मन को दबा करके सेवा में अपना समय देने लगते हैं तो उन प्रेमियों को लाभ मिलने लगता है। देखिए, हम आप गुरु महाराज के इस पावन जन्म भूमि पर आए, अगर हम आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें, साफ़ सफाई का भी हम लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान हम लोगों का नहीं जाता। हम आप लैट्रिन बाथरूम में गए, अब उसमें भी ध्यान नहीं रख पाते, उसमें कुछ डाल दिए, अब वो लैट्रिन जाम हो गई, फिर हम आप विचार ही नहीं कर पाते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर गुरु महाराज के दरबार में पड़े हैं, सच्चे मन से सेवा नहीं किए तो फिर यहाँ रहने का कोई मतलब तो रह नहीं गया। इसलिए हम आप सेवा का भाव लेकर के आए। और हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन, देखिए यहाँ अभी तो धीरे धीरे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा रहने ठहरने के लिए हालांकि सबके अंदर ये इच्छा बनती है कि भाई हमको कमरा मिल जाए, आराम से हम रह लें, लेकिन समस्याएं सब जगह रहती हैं। ये संसार ही समस्याओं का है। मान लीजिए कमरा नहीं भी मिला तो हम आप बरामदे में ही पड़े रह गए, लेकिन सेवा का भाव कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब भगवान राम भी अपने गुरु के पास थे तो कोई अच्छा इंतज़ाम, कोई अच्छी व्यवस्था, कोई अच्छा बिस्तर, कोई अच्छा कमरा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आप परिवर्तन के सिपाही, और गुरु महाराज ने कहा कि परिवर्तन के वक्त में लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ती है। जब हम आप धर्म के काम में आए, अपना परमार्थ बनाने आए, इधर अपनी जीवात्मा का भी कल्याण होगा और दूसरे लोगों के अंदर भी भाव जगेगा कि भाई ये मथुरा खितौरा सेवा करने जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं। जब हम आप यहाँ सेवा में आए तो अपना ध्यान ये रखना है कि कहीं न कहीं हम आप सेवा ज़रूर कर लिया करें। अब मान लीजिए सेवा में हम आप खाली हैं, ऐसा लगा कि भाई हमारे पास अब कोई सेवा नहीं, तो इस समय सेवा धान की जो रुपाई हो रही, अब ये 2-4 दिन का काम है। अब इसमें जो है कि बीज उखाड़ने के लिए अब समय अपने पास अगर है तो हम आप उधर पहुंच गए। यही पास में मिर्ज़ापुर भंडारे के बगल में ही धान की बीज है, वो उखाड़ी जाती है और लगाई भी जा रही। तो सेवाएं तो इस समय तमाम प्रकार की हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो भी राजगीर मिस्त्री और जो सेवादार प्रेमी आए, मान लीजिए ज़्यादा संख्या में लोग आ गए तो राजगीर मिस्त्री के पास जितनी ज़रूरत है उतने लोग रह जाएं, बाकी लोग धान की रुपाई में चले गए। और कोई सेवा मिल जाए उसमें भी आप अपना समय दे लीजिए, लेकिन समय पर हम आप सेवा का लाभ उठा लेंगे तो हम आप सद्गुरु को प्रसन्न कर लेंगे। अगर गुरु राजी तो करता राजी, फिर काल कर्म की चलनबाजी। गुरु खुश हो गए तो काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वैसे काल हमेशा दांव लगाए रखता है कि इस जीव को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, काल के देश से एक भी जीव अगर अमर लोक सतलोक जाना चाहता है या चला जाता है तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। अरे एक जीव तो यहाँ से चला गया। जैसे हम लोगों के घर परिवार में अगर कोई आदमी का समय पूरा हो गया, मृत्यु हो गई, तो हम आप देखिए कैसे रोते चिल्लाते हैं। ठीक उसी तरह से इस काल के देश से एक भी जीव निकल करके अगर अमर लोक सतलोक जाता है तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। काल भगवान नहीं चाहते कि यहाँ से जीव निकल करके जाएं, लेकिन सद्गुरु चाहते हैं कि जीव यहाँ से निकल चले। अगर हम आप गुरु की बातों को मानेंगे तो सहारा मिलता जाएगा। गुरु के सहारे ही हम आप यहाँ से निकलेंगे और कोई रास्ता नहीं है। इसमें कोई बुद्धि का काम नहीं, कोई ताकत के काम नहीं। इसमें तो हम आप अगर सोचें कि भाई पढ़ाई लिखाई का काम, तो पढ़ाई लिखाई का भी काम नहीं। इसमें तो अपने को बुद्धिहीन जानकर, अपने को छोटा जानकर, अपने को दीन बन करके अगर हम आप केवल गुरु के आदेश को बजा लें, तब तो हम सब जीव इस काल माया के देश से जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा सकते हैं। वरना प्रेमी भाई बहनों, जैसे दुनिया के लोग हैं, अगर उसी तरह से हम आप भी इस संसार में अपना समय बिताते चले गए, गुरु की बातों को नहीं माने, दरबार में आकर के सेवा नहीं कर पाए, तो ये जीवन धोखे में निकला चला जा रहा। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को अपने अपने परमार्थ की चिंता, अपनी जीवात्मा के कल्याण की चिंता सबके अंदर होनी चाहिए। और गुरु महाराज से बराबर हम आप दया कृपा की भीख मांगते रहें कि
कि मालिक मेरी बुद्धि को आप ऐसे रखिएगा कि ये तन मेरा सेवा और भक्ति में लग जाए, ये जीवात्मा जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाए। आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिएगा, मेरी बुद्धि को ऐसा रखिएगा, क्योंकि हम तो ऐसे हैं, मन ने हमको बुरी तरह से कुचल दिया है, हम मन के गुलाम हो चुके हैं। लेकिन आप अपने वचनों के द्वारा हमको उठा लीजिएगा, हम आपके आदेश का पालन कर सकें। अगर इस तरह का भाव विचार हम आप बना करके सेवा करेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को लोक और परलोक दोनों का सुख मिल जाएगा। अगर प्रेमी भाई बहन वचनों पर ध्यान नहीं दे पाए, समय पर मन की बातों को मान लिए सेवा नहीं कर पाए, तो निश्चित ही हम आप धोखा खाएंगे। तो जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ जन्मभूमि पर पधारे हुए हैं, जो भी आपको 2, 4, 10 दिन या 20 दिन 25 दिन जो आप सेवा करने की इच्छा से आए हैं, तो आप खूब मन लगा करके सेवा कीजिए कि भाई ये सेवा हम इतनी जल्दी पूरी कर देंगे। जब आप गुरु के काम को मन लगा करके करेंगे तो गुरु शब्द रूप में सबके अंग संग रहते हैं, वो देखते रहते हैं। अब इसमें कोई दिखावे का काम नहीं है कि भाई हम अपना दिखाएंगे। सद्गुरु सब देखते जानते रहते हैं, वो अंग संग रहते हैं। अगर महात्मा आपके काम को न भी देखें, वो बैठे भी रहें, तो आप ये मत समझिए कि नहीं देखते हैं। महात्मा चारों तरफ देखते रहते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज हमारे ज़िले में गए थे, कुर्सी पर बैठे थे। कुर्सी पर बैठ करके गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया था कि महात्मा चारों तरफ देखते रहते हैं, चाहे कोई कहीं भी रहे। तो एक प्रेमी टाटधारी थे, उनके मन में थोड़ी शंका आ गई कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि महात्मा चारों तरफ देखते हैं। तो स्वामी जी महाराज कुर्सी पर बैठे सामने सत्संग सुना रहे, वो टाटधारी पीछे से आए और वो पीछे से उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया कि देखिए पीछे से हम प्रणाम करते हैं तो क्या गुरु महाराज हमको देख लेंगे। जब उन्होंने पीछे से प्रणाम किया, गुरु महाराज फौरन ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दिए। तब उस समय उनके रूह कांप गई, कहने लगे कि हमें तो डर पैदा हो गया, हमने गुरु महाराज की परीक्षा लिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा हम आप मन लगा के करेंगे। सद्गुरु हमेशा देखते रहते हैं, वो ऐसे स्थान पे बैठे रहते हैं कि सब कुछ देखते रहते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हम आप यहाँ लाभ लेने के लिए आए, लोक और परलोक दोनों का। सब लोग गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लें। अमृत जल का हम आप सेवन करते रहें। वैसे यहाँ हम आप जब तक पड़े रहें अमृत जल पीते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो शारीरिक तकलीफ़ों में भी लाभ मिलेगा और इसके साथ हम लोगों का थोड़ा बहुत परमार्थ भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। अब सभी प्रेमी भाई बहन सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना करेंगे।